अरे बहू, मुन्ना रोते रहता है तो मुझे ला करके पकड़ा दिया करो मुन्ना को। ये गोद में लेकर के खाना बनाएगी और मुन्ना को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? माँ जी, आपको भी तो दिक्कत रहती है ना माँ जी, मैं आपको क्यों परेशान करूं, इसलिए मुन्ना को गोद में लेकर के खाना बनाने लगती हूँ। अरे ना ना बहू, इतनी भी मैं कमजोर नहीं हो गई हूँ कि मैं अपना पोता पोती को गोद नहीं ले सकती हूँ। जाओ बाकी का काम कर ले। जी माँ जी। अरे मेरा सोना बेटा, मम्मा को परेशान करता है। माँ, अरे बेटा कुहू, आजा आजा। नमस्ते माँ। खुश रह बेटा, खुश रह। बैठ। ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ससुराल में ठीक है। और ये क्या माँ, भाभी तो तुम्हें पूरी की पूरी आया ही बना कर रखे हैं। अरे बेटा, ये क्या बोल रही है? मैं भला अपना पोता पोती के लिए आया कैसे हो सकती हूँ? अभी बहू खाना बना रही थी तो मुन्ना को गोद में लेकर के खाना बना रही थी, तो मैंने ही तो बहू से मांगा कि दो मुझे मुन्ना को गोद में। अब दादी हूँ तो इतना बच्चों को तो ख्याल रख सकती हूँ ना। अरे माँ, तू तो खुद ही बीमार रहती है, अपना होश तो तुम्हें रहता ही नहीं है और ये भाभी के बच्चों को तू संभालने लगी। अरे बेटा, तुम्हारी भाभी भी तो सुबह से उठ करके रात तक एक पैर पर खड़ी होकर के घर के पूरे काम करते रहती है और इस बीच में मुन्ना रोते रहता है तो कैसे मैं छोड़ दूं मुन्ना को? मुझे क्या है, थोड़ा बहुत तकलीफ है, बच्चे लोग से बोलती हूँ हंसती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है। और वैसे भी बेटा, ये मेरा बेटा का भी बेटा है, तो तू जानती है ना कि सूद से ज्यादा मोड़ प्यारा होता है। ऐसे कैसे छोड़ दूंगी अपने पोते पोतियों को? हाँ, यही तो है तुम लोग को, सूद से ज्यादा मोड़ प्यारा है। ये मोड़ तुम्हारा काम दे देगा क्या? ये बड़ा होगा ना, माँ की तरफ से ही बोलेगा, ना कि तुम्हारी तरफ से बोलेगा। अरे बेटा, तू भी ना आते के साथ शुरू हो जाती है। बोल, चाय पिएगी या ठंडा पिएगी? भाभी कहाँ गई माँ? अब तुम ही इसी बुढ़ापा में चाय नाश्ता और ये ठंडा लेकर के आएगी? अरे ना ना बेटा, बहू किचन में ही है, अभी बोलूंगी तो लेकर के आ जाएगी। बहू बाहर आना, देख तुम्हारी ननद आई है। नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते नमस्ते। दीदी, आपके ससुराल में सब ठीक है ना? अरे मेरी ससुराल में क्या होगी भाभी, आप अपना ससुराल देखिए ना, कैसे मेरी माँ को आया बना कर रखते हैं और अपने मालकिन बन करके इस घर में रहते हैं। ये क्या बोल रहे हैं दीदी आप? भला माँ जी को घर में मैं आया क्यों बनाऊंगी? अरे बहू, तू अपनी ननद के बारे में जानती नहीं है, ये तो ऐसे ही कुछ भी बोलते रहती है। जा इसके लिए चाय नाश्ता ले आ और सर पर चढ़ा ले माँ। अरे बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं, ये तुम्हारी भाभी है। अभी मेरा पोता पोती ही तो है, मैं पोता पोती को गोद नहीं लूंगी तो क्या किसी और को लेने जाऊंगी? मुझे भी तो शौक था मेरा बेटा के बच्चा हो और मैं गोद में लूं, लेकिन क्या करूं, बीमारी तरह तरह के घेर लिया शरीर में तो असंभव हो जाता है। अब बहू को तकलीफ में देखती हूँ बेटा, गोद लेने से अपने आप को रोकती नहीं हूँ। माँ तू कभी नहीं सुनने वाली है। अरे क्या बेटा, तू भी क्या बात करती है? बता, तुम्हारी भाभी ही तो है और ये तुम्हारा भतीजा है। यहाँ कौन तुम्हारा पराया वाला रिश्ता है जो तू यहाँ आते के साथ बेटा ऐसी बातें करने लगती है? बेटा भाभी से लगा कर रखना चाहिए, ये इस तरह से कड़वा रिश्ता बनाकर नहीं रखना चाहिए। माँ तुम भी ना ये ज्ञान देना बंद करो, शुरू से ये ज्ञान सुनते सुनते पक गई हूँ मैं। मेरे घर में भी तो ननद आती है, तो मेरी ननद मेरे बच्चे को गोद में नहीं लेती है या मेरी सास ही मेरे बच्चों को गोद में नहीं लेती है? बताओ माँ, अभी मैं कुछ दिन के लिए ही आई हूँ, मैंने सोचा कि इस बार अपने बच्चों को दादा दादी के पास छोड़ कर आऊंगी, लेकिन उसके दादा दादी ने रखा नहीं, सीधे मुंह पर बोल दिए कि जा रही है मायके तो अपने बच्चों को भी साथ में लेकर जा। यहाँ करने वाला कौन है? और एक तू है माँ कि तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है उसके बाद भी बच्चों को गोद लिए हुए तुम मानती नहीं है। अरे बेटा, सबकी अपनी अपनी सोच। अब देखो, तुम्हारे सास ससुर ऐसे करते हैं तो तुम अपने सास ससुर की इज्जत देती है नहीं ना? तू क्या चाहती है बेटा कि मैं भी अपनी बहू के साथ ऐसा ही व्यवहार करूं ताकि कल का बहू मुझे जरा सा भी एक नजर न देखे? कैसे नहीं देखेंगे माँ, सास सास होती है। क्या मेरी सास वैसे करती है तो क्या मैं उनको खाना पीना नहीं देती हूँ? देती हूँ ना। यहाँ तक कि मेरी जेठानी नहीं मेरी सास ससुर को समझती है, लेकिन मैं छोटी हूँ, छोटी होकर के अपने सास ससुर के बराबर इज्जत मान खान पान सब करती हूँ, उसके बाद भी मेरी सास जरा सा भी मुझे समझती नहीं है। अरे बेटा, ये तो गलत है, तुम्हारी सास नहीं समझ रही है तो आज ना कल समझ में आ जाएगा, लेकिन गलत मैं कैसे बनूं? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है बेटा। देख बेटा, मैं पहले भी तुम्हें समझाती थी कि घर में आती है अपना मायके आती है तो अपनी भाभी से मिल करके रहो, लेकिन तू पता नहीं कहाँ से तुम्हें सीख मिलती रहती है। यहाँ तू आते के साथ भाभी पर अपना हुक्म जताने लगती है, भाभी ये कर दीजिए वो कर दीजिए। माँ मैंने अभी बोला तो नहीं ना और तू सुनाने लगी, इतनी बहू के साइड मत लेना माँ। ठीक है बेटा, तू पता नहीं कब समझेगी। कुहू, नमस्ते भैया। अरे खुश रहो कुहू, लेकिन जरा ये बता तुम्हारी इस तरह से मुंह क्यों बनी है? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, माँ की तरफ से डोज मिली है फिर से क्या?
अरे पगली, माँ तो ऐसे ही कुछ भी बोलते ही रहती है। माँ के बातों पर क्या ध्यान दे रही है? अब तू अपनी माँ के घर आई है तो आराम से मस्ती वाला जिंदगी जी। यहाँ तुम्हें कौन बोल रहा है काम करने के लिए? जो इतना छोटा सा मुंह बना ली। भाई माँ के घर आई है और तुम्हें क्या चाहिए? मायके में तो बेटियां चाहती है और तू मुंह बना करके बैठी रहती है। ये अच्छा लगता है क्या? भैया माँ ऐसी ऐसी बातें कर देती है ना कि मेरा मूड ही ऑफ हो जाता है। अरे माँ, तू भी ना कुओं के पीछे बिल्कुल हाथ धो करके पड़ी रहती है। अरे मेरी बहन महीना में एक दो बार आ ही जाती है तो क्या दिक्कत है? आखिरकार भाभी है इसकी, तो भाभी इसकी नखरे नहीं उठाएगी तो और कौन उठाएगी? देख माँ, कुओं को मत बोलो कुछ। कुओं अपने मायके आई है तो अच्छा से खाएगी पिएगी रहेगी। क्यों कुओं? कल चलेगी क्या होटल में खाने? अगर आप खिलाएंगे तो जरूर मैं चलूंगी भैया। वैसे भी हमेशा तो भाभी को ही होटल में ले जाकर के खिलाते हैं। आज पता नहीं आपको कैसे मन बदल गया। अरे बेटा कुहू ऐसी कैसे बात करती है भाई से? अरे माँ रहने देना, ये भाई बहन का सीक्रेट है। अब ये बहन भाई को नहीं ताना मारेगी तो और किसे ताना मारेगी? ठीक है कू, कल तैयार है ना? मैं ऑफिस से आऊंगा, वैसे ही हम लोग दोनों ही सिर्फ होटल में जाएंगे, ना तुम्हारी भाभी जाएगी और ना माँ जाएगी। ठीक है? हाँ भैया, लेकिन मैं तो बोलूंगी ना कि माँ को भी ले चलते हैं। कैसी लड़की है, शादी के बाद भी नहीं जरा सा समझती है। अरे बहू ही तो एक घर में है, मुझे ले जाने के लिए बात कर रही है और भाभी से चलती है जो भाभी को नहीं बोल रही है ले जाने के लिए। अरे बेटा मैं तो नहीं जाऊंगी होटल वगैरह, जाना है तो तुम तीनों ही जाओ। बहू को ले जाओ और ये कुहू को ले जाओ और तुम खुद जाओ। मैं तो घर में ही ठीक हूँ बेटा। बहू मेरे लिए कुछ नॉर्मल से खाना बना देगी, मैं वही खाकर रह जाऊंगी, लेकिन होटल वगैरह में तो मैं नहीं जाऊंगी। अरे क्या माँ, तू भी गजब बात कर रही है। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ हाँ माँ जी, दीदी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप लोग जाइए ना, मैं घर का काम कर लूंगी। और वैसे भी माँ जी, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को लेकर के होटल में जाती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है माँ जी। इस बार तो मैं नहीं जाऊंगी, पक्का मैं अगले बार जरूर जाऊंगी। देखो माँ, भाभी भी बोल दी, अब मान जाओ ना। ऐसा कर बेटा, तू और भाई दोनों साथ में मिल करके जाकर के होटल में खा लेना, लेकिन मैं तो घर में ही खाऊंगी। और बहू नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं, मैं नहीं जाने वाली हूँ बेटा। अरे जाने दो ना कुहू, अब माँ जाने के लिए तैयारी नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, हम लोग दोनों ही चलेंगे। ठीक है भैया। भाभी। हाँ दीदी। मेरे कुछ कपड़े पड़े हुए होंगे, उस कपड़े में अच्छे से आयरन कर दीजिएगा। दीदी मेरे बहुत सारे काम है, वो काम करने के बाद शाम तक कर दूंगी आपके कपड़े में आयरन। क्या भाभी, एक अपनी ननद के साड़ी में आयरन करने में आपको बहुत दिक्कत हो रही है? नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। ओ माँ जी बोल रहे थे पैरों में मालिश करने के लिए, तो मैं सोच रही थी कि माँ जी के पैरों में दर्द है, पहले माँ जी के पैरों में मालिश कर दूंगी और थोड़ा दोपहर का खाना बनाना है, वो खाना बनाने के बाद, वो करने के बाद मैं तुरंत आपके कपड़ों में आयरन कर दूंगी। देखिए भाभी, ये आपका एक्सक्यूज मैं नहीं सुनूंगी। मेरे कपड़ों में अभी के अभी आयरन कर दीजिए, मुझे भी सहेली के यहाँ जाना है। ठीक है दीदी, चलिए दीजिए मैं कर दूंगी आयरन। भाभी। हाँ दीदी। खाना बना लिए? दीदी बना ही रही हूँ, कुछ काम था क्या? हाँ भाभी, आज ना मेरे लिए कुछ अलग चीज बना दीजिएगा। डेली डेली दाल चावल रोटी मैं नहीं खाऊंगी। पर दीदी मैंने खाना तो बना लिया। बस हो गया भाभी, फिर से आपका चालू। मैंने बोल दिया कि ये सब खाना मैं नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। मेरे लिए वेज बिरयानी बना दीजिए और साथ में बूंदी का रायता, और बूंदी बाजार से खरीदा हुआ नहीं, घर में खुद बना लीजिएगा, उसके बाद रायता में डालिएगा। मुझे बाजार वाली बूंदी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है दीदी, मैं बना दूंगी। अरे बेटा विनय, तुम्हारी बहन ससुराल जाने के लिए बोल रही थी, तो उसके लिए और उसके बच्चों के लिए कपड़ा खरीद देता। अरे माँ, तो तुम्हें पहले बोलना चाहिए था ना। पर कोई बात नहीं, कुहू को बोलना कल तैयार रहने के लिए, उसको ले जाकर के मैं बाजार से कपड़े खरीद कर ले आऊंगा। तुम जानती है कि मैं अगर अपने पसंद से कुछ कपड़े लाकर दूंगा तो कुहू को तो पसंद नहीं आने वाला है। वो तो सामने जाकर के बाजार से खुद ही खरीदती है, तभी उसे पसंद आता है। ठीक है बेटा, मैं बोल दूंगी कुहू को। बहू। हाँ माँ जी। तुम्हें कुहू को अपनी तरफ से साड़ियाँ देने की क्या जरूरत थी, जब मेरा बेटा उसके लिए दो दो साड़ियाँ खरीद कर ले ही आया था। तो माँ जी, दीदी को मेरी साड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही थी और बार बार बोल रहे थे कि भाभी आपने कहाँ से खरीदा। मैं भैया के साथ गई थी ये आपके जैसे साड़ी लेने के लिए, लेकिन मुझे तो ऐसी साड़ी मिली ही नहीं, तो फिर मैंने ही बोल दिया माँ जी कि ठीक है दीदी, आपको पसंद है तो आप ले लीजिए। अरे बहू, वो तुम्हारे मायके का था, तुम्हारी माँ ने वो बहुत शौक और अरमान से दी थी, और तू है कि जो भी अच्छा लगता है कुहू को तुरंत दे देती है। अरे बहू, तुम भी तो एक इंसानी है ना, क्या तुम्हें मन नहीं करता है तरह तरह के कपड़े पहनने के लिए? जाने दीजिए ना माँ जी, दीदी ने इतना प्यार से बोला तो मैं रोक भी नहीं पाई अपने आप को। कोई बात नहीं, अगले बार जाऊंगी तो मेरी माँ फिर से दूसरी दे देगी साड़ी।
सच में बहू, मेरी बेटी इतनी गलतियां करती है और तुम उसकी हर गलतियों को नजरअंदाज करती है। मैं तो कभी सोची नहीं थी बहू कि मेरी इतनी अच्छी बहू मिलेगी। अरे क्या माँ जी, आप भी क्या बात कर रहे हैं? अच्छी तो आप हैं, आप ही के कारण मैं इतनी अच्छी बन गई। अरे बहू, बातों में तो मैं तुमसे कभी जीत ही नहीं पाऊंगी। तो ठीक है माँ जी, आप बैठिए, आ रही हूँ चाय लेकर। हाँ बहू। अरे क्या बोल रही है बहू? माँ जी सब्जी यह सब खत्म हो गई है, और आपका बेटा आज बोल रहे थे कि रात में थोड़ा देर हो जाएगा आने में, तो आप बच्चे लोग को ध्यान दीजिएगा माँ जी, मैं जब तक सब्जी लेकर के आती हूँ। अरे हाँ बहू, मैं बच्चे लोग को ध्यान दे दूंगी। अभी तो सब्जी नहीं लाएगी तो क्या बनाएगी? जा ले आ सब्जी तू। ठीक है माँ जी, मैं अभी गई और अभी आई। ये बहू भी ना कितना अकेले काम करेगी। मेरा शरीर सही रहता तो ये सब्जी वगैरह जो भी रहता था मैं ही पहले ले आया करती थी, लेकिन मैं तो अपने पैर से लाचार हो गई हूँ। सारे बोझ बहू पर पड़ गया है। आज इतने बहू लेट क्यों कर रही है? सब्जी लाने गई थी, 1 घंटा हो गया, अभी तक बहू आई नहीं है। कोई बात नहीं, चाय मैं खुद ही बनाकर पी लेती हूँ। अब किसका फोन आ रहा है? हेलो, आप कौन बोल रही है मैडम? ये जिस किसी का मोबाइल है ना, इनका एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करने ले जा रहे हैं। आप जल्दी हॉस्पिटल में आ जाइए। क्या बच्चे लोग को किस पर छोड़कर जाऊं मैं? पहले बेटा के पास फोन कर लेती हूँ। डॉक्टर, ये कब तक ठीक होगी? देखिए, एक्सीडेंट के कारण इनकी पैर की बहुत बुरी हालत हो गई है, इसलिए प्लास्टर तो कर दिया हूँ मैं। ठीक होने में तो कुछ वक्त तो लगेगा ना। डॉक्टर, ये अपने पैरों पर तो खड़ा हो जाएगी ना? हाँ हाँ, कोशिश करेंगे ना हम लोग। प्लीज डॉक्टर, मेरी पत्नी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए, मैं बहुत परेशान में हूँ। अरे सब ठीक हो जाएगा। अभी तो इन्हें फिलहाल आराम की बहुत जरूरत है, और यहाँ पे थोड़ा इनके पास शांति बनाए रखिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं क्या करूँ? एक तो माँ बीमार रहती है, ऊपर से छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, किधर मैं क्या करूँ? और एक काजल का एक्सीडेंट हो गया, इसका ख्याल रखना। कितनी बड़ी आफत आ गई है। मेरा बच्चा अकेले कैसे क्या करेगा? बहू की ये स्थिति हो गई है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी वैसी भी तबीयत खराब रहती है। मेरे से तो ये काम नहीं होने वाला है। मेरा ये बच्चा कैसे अकेले काम करेगा? माँ, मैं बहुत परेशान हूँ माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इतना बड़ा बोझ मैं कैसे संभालूं माँ? एक तो काजल का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है। कैसे क्या करूँ माँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही तो बेटा, मैं भी सोच रही हूँ कि कैसे घर का काम होगा बेटा, कैसे सब कैसे होगा बेटा। हमें तो बहू को खुद ख्याल रखना पड़ेगा और घर के इतने सारे काम, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। वही ना माँ, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, इतना अच्छा खासा पैसा खर्च हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है बाकी काम कैसे क्या करूँ माँ। वही तो बेटा, घर के इतने सारे काम कैसे क्या होगा बेटा। घर में छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनको कौन ख्याल रखेगा बेटा? माँ, मेरे पास तो उतना पैसे भी नहीं है कि एक्स्ट्रा केयर करने वाले को मैं बुला लूं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा माँ, मैं क्या करूं। एक काम करता हूँ माँ, मैं ना कुहू को बुला लेता हूँ, कुहू आकर के संभाल लेगी माँ। हाँ हाँ बेटा, तू सही बोल रहा है। अब आखिरकार अपनों के ही अपने काम आते हैं। कुहू, हाँ भैया बोलिए ना, कैसे हैं आप लोग? यहाँ कुछ अच्छा नहीं है कुहू, तो ऐसा कर कुहू कि कुछ दिन के लिए यहाँ तुम चली आओ। पर हुआ क्या भैया, वो तो बताइए। कुहू, तुम्हारी भाभी के पैर टूट गया है, एक्सीडेंट हो गया उसका, कोई नहीं है जिसे हम बुला सके तुम्हारे सिवाय। तुम जान ही रही है कुहू कि 2 घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ की ऐसी स्थिति है कि वो ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकती है, काम नहीं कर सकती है, और काजल का भी कुछ काम करना होगा। कुहू, प्लीज कुहू, जल्दी आ जा यहाँ। भैया मैं भी वहाँ आ जाऊंगी तो मेरा बेटा का पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। मैं कैसे वहाँ आ सकती हूँ भैया? मैं नहीं आ सकती हूँ। कुहू ने जवाब दे दिया। क्या हुआ बेटा? क्या बोला कुहू ने? माँ, उसका बेटा का पढ़ाई चल रहा है, उस वजह से वो नहीं आ सकती है। ये मेरी बेटी भी कम नहीं है। वैसे मेरी बेटी तो बच्चों लोग को महीनों महीनों दिन के लिए यहाँ लेकर के आ जाती है, तब तो एक बार भी बेटे की पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता है, और जब आज उसकी सबकी जरूरत है तो उसने साफ साफ बहाना कर दिया। माँ, तुम अफसोस बिल्कुल मत करो, अफसोस करेगी तो तुम्हारी तबीयत खराब होगी। ऐसे नहीं अफसोस करो बेटा, घर में इतना बड़ा मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। अरे माँ, इसकी वजह से अब तुम बीमार पड़ेगी तो मैं किधर क्या करूंगा? तू तो ठीक से रहना माँ। देख माँ, मैं 1 महीने का ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ, मैं घर में रह करके सबको ध्यान रख लूंगा। जैसा तो ठीक समझो बेटा,
मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है अपने आप पर। मैं ऐसी स्थिति में हूँ, मेरी भी काम तुम्हें ही करके देना पड़ेगा। माँ तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ ना, बस मैं संभाल लूंगा घर। सब काम तो मैं धीरे धीरे जैसे तैसे कर ही ले रहा हूँ, लेकिन मेरे से ये रोटियां नहीं बन पाती है। कितने दिन तक सबको मैं चावल खिलाऊं? अरे बेटा विनय, हाँ माँ। दो ना, मैं रोटी बना लेती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, तू तो खड़ा भी नहीं हो पाती है और तू रोटी बना लेगी। तू मेरा काम मत बढ़ा माँ, तू आराम कर, मैं जैसे तैसे बना करके ला रहा हूँ। तू बस माँ मेरा काम मत बढ़ा, मैं खुद ही पहले से बहुत परेशान हूँ माँ। ठीक है बेटा, जैसा तू सोचो। बच्चे लोग भी बहुत परेशान होते हैं, कब तक मेरी बहू ठीक होगी। ये भी बेचारा बहुत परेशान हो रहे हैं। सुनिए ना। अरे काजल तुम यहाँ क्यों आ गई? जा अपने बेडरूम में। नहीं नहीं, मैं थोड़ा बहुत खड़ा हो पा रही हूँ। ऐसा करती हूँ ना कि ये मैं खड़े खड़े कुछ काम कर दूंगी। आपको इस तरह से इतने दिनों से मैं काम करता देखकर परेशान हो गई हूँ। मैं कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा मुझे। अरे नहीं नहीं काजल, अभी जो तू ठीक हो रही है, खड़ा होकर के और तबीयत तू खराब कर लेगी। मैं बोल रही हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं धीरे धीरे करने का कोशिश कर रही हूँ ना, आप पीछे से खड़े रहिएगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना तो मैं खुद चली जाऊंगी यहाँ से। ठीक है, पर ध्यान से, अगर जरा सा भी तुम्हें कुछ ऐसा लगता है तो तुम मुझे जरूर बताना। हाँ हाँ बिल्कुल। काजल तू ऐसा करो, तुम मुझे बता दो कहाँ क्या करना है, मैं वैसे कर लूंगा धीरे धीरे। ठीक है, मैं बताती हूँ, ऐसे करते जाइए। कैसे कैसी स्थिति से मेरे बच्चे गुजर रहे हैं और मेरी बेटी अपना हो करके नहीं आई, मुझे कितना बुरा लग रहा है। वैसे तो मेरी बेटी साल के 4-5 महीना मायके में ही गुजारती थी, लेकिन मेरी बहू का एक्सीडेंट क्या हुआ, मेरी बेटी ने तो मुंह ही मोड़ लिया। देखने के लिए मेरा इतना बड़ा परिवार है, लेकिन करने वाला कोई नहीं। अब ये ठंडी आई है ना, तो मेरी जेठानी तो सबसे पहले मायके जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा तो होने नहीं दूंगी। मैं ही पहले अपने मायके चली जाऊंगी। अगर मैं यहाँ रहूंगी ना तो ये जेठानी ना मुझे परेशानी करके रखेगी, और ऊपर से मेरी सास ससुर, वो तो और नौटंकीबाज है। ऐसा करती हूँ, भैया को बोल देती हूँ यहाँ आने के लिए। भैया आ जाएंगे और मुझे लेकर के चले जाएंगे मेरे मायके। उसके बाद देखती हूँ कि कौन मुझे यहाँ रोकता है। वैसे भी मैं इस ठंडी की छुट्टी में अपने मायके नहीं जाऊंगी ना, ये मेरी जेठानी, ये मेरी सास और ये मेरी ननद तरह तरह को उलाहने देने लगेंगे। इस बार ऐसा क्या हुआ जो अपनी मायके नहीं जा रही है? नहीं नहीं, मेरी इज्जत की बात है, मैं तो यहाँ रहूंगी ही नहीं। और वैसे भी मैं क्यों यहाँ रहूं इतने सारे लोग को काम कर कर देने के लिए, और इस ठंडी में तो मेरे से एक काम नहीं होगा। हेलो भैया, मेरे बच्चों की छुट्टियां पड़ गई है भैया, तो आप मुझे लेने आ जाइए। कैसा भैया को? ये क्या बोल रहे हैं भैया? मैं वही तो बोल रहा हूँ, कैसा भैया और कैसी भाभी? ना मैं तुम्हारा भाई हूँ और ना काजल तुम्हारी भाभी है, और ना ही मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ये क्या बोल रहे हैं भैया? हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, और तुम्हें यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारे बच्चों की छुट्टियां पड़ गई है ना, तो तुम कहीं और चली जाओ। ये भैया कैसी बातें कर रहे हैं? अभी मैं माँ को बताती हूँ। माँ, तुम्हें पता है मेरे बच्चों की छुट्टियां पड़ गई है। मैंने भैया को बोला कि मुझे लेने आ जाइए, भैया ने तो साफ साफ मना कर दिया। माँ, तुझे घर आने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे मुंह पर ही भैया ने बोला। अब बताओ माँ, वो मेरा घर नहीं है क्या? वो परिवार मेरा परिवार नहीं है क्या? भैया की हिम्मत कैसे हुई माँ मुझे मना करने की? कुहू, सही तो कहा तुम्हारे भाई ने, यहाँ जरूरत ही क्या है तुम्हें आने की? तू अपने घर की जिम्मेदारी देख। माँ, ये तुम कर रही हो? तुम तो मेरी माँ हो ना, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? वो भी अपनी बेटी के लिए। लोग तो अपनी बेटी के आने से खुश हो जाते हैं, और तुम कैसी माँ हो? सही कहा बेटा तूने, कैसी माँ हूँ मैं? बस बेटी के आने से ही खुश हो जाऊं मैं? बेटी के दुख तकलीफ में मैं ध्यान नहीं दूं? आज तुम्हें तुम्हारे भाई की बातें बुरी लग रही है? 4 महीने पहले जब तुम्हारी भाभी का एक्सीडेंट हुआ था, वो बेड पर थी, हमारा पूरा घर उथल पुथल हो गया था, उसका 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। मैं पहले से ही किसी काम के लायक नहीं थी, घर का एक काम नहीं कर सकती थी। तो रोते हुए तुम्हारे भाई ने तुम्हारे पास फोन किया था, मजबूरी में तुमसे बोला था कि कुहू कुछ दिनों के लिए चली आओ, तुम्हारी भाभी का पैर टूट गया है, एक्सीडेंट हो गया है। याद है ना बेटा? बोला था ना कि कोई नहीं है जिसे हम बुला सके तुम्हारे सिवाय। लेकिन तुमने क्या जवाब दिया था अपने भाई को, याद है तुम्हें? माँ, कैसी बातें कर रही हो? वो मेरा मायका है, ऐसे कैसे? कुहू, ये तुम्हारा मायका ही है। अगर तुझे यहाँ आने का मन है तो खुद से आ जा, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे भाई से बोलूं। माँ ने फोन काट दिया। जब ये मेरी बेटी अपने मायके वालों की नहीं है
तो भला ससुराल वालों को कहाँ से होगी? बच्चे लोग को 15 दिन की छुट्टी पड़ी थी। मैंने सोचा था कि मायके जाकर आराम करके आऊंगी। ये 15 दिन की छुट्टियां ठंडी यूं ही कट जाएंगे मायके में। नहीं तो अगर मैं यहाँ रही तो मुझे सुबह उठना ही पड़ेगा, सुबह सुबह नहाना ही पड़ेगा, घर के सारे काम करने पड़ेंगे। लेकिन मेरा भाई मुझे वहाँ ले जाने के लिए तैयार नहीं है और मेरी माँ सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं क्या करूँ? भैया से बात नहीं कर सकती हूँ। माँ आखिर कब तक नाराज रहेगी? माँ भैया को बोलो ना कि मुझे बुला ले, फिर मैं उनकी बहन हूँ। को 15 दिन की छुट्टी है ना, दिक्कत ही क्या है तुम्हें? आराम से रहो ना। अरे माँ तो समझती नहीं है, इतनी ठंडी पड़ रही है, सुबह सुबह उठना पड़ता है, नहाना पड़ता है, घर के सारे काम करने पड़ते हैं। कम से कम वहाँ आने के बाद थोड़ा आराम मिलेगा, मिलेगा तो सही ना माँ। कहो ना भैया को, तुम कहोगी तो जरूर मान जाएंगे। नहीं बेटा, मैं तो नहीं कहने वाली हूँ। तुझे कहना है, तेरी गलती है, तू कह। और वैसे भी काम के ये डर से तो तू मायके नहीं आई थी ना, तो अब रहो आराम से और ससुराल में करो काम। मैं तो नहीं बोलने वाली हूँ तुम्हारा भाई से। मैं किससे क्या कहूँ? भाई इतना गुस्से में है, मैं उससे कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ और माँ मेरी बात सुन नहीं रही है। ऐसे करते करते ठंडी की छुट्टी भी चली गई, गर्मी भी आ गई। न मेरे मायके से फोन आता है, न भैया आते हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ? अब तो गर्मी की छुट्टियां भी आ गई। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे करते करते तो मेरा मायका ही छूटते जा रहा है। न माँ का फोन आता है और न माँ फोन उठाती है। अब मैं क्या करूँ, कैसे मायके जाऊँ मैं? भैया तो मुझे ले जाने वाले नहीं है और ना ही माँ भैया को मना रही है। अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे ही खुद मायके जाना पड़ेगा, नहीं तो ससुराल वालों से मैं क्या कहूँगी? और ससुराल वाले खुद ही क्या कहेंगे कि हर दूसरे तीसरे महीने मायके जाने वाली लड़की अचानक से ऐसे शांत कैसे हो सकती है? अब तो मेरी इज्जत पर आ गई है, पर कैसे कैसे मैं उन लोग को मनाऊं? भैया तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा करती हूँ, मैं खुद ही चली जाती हूँ मायका। ये बहू कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? अरे बहू। हाँ माँ जी। तू बैग पैक क्यों कर रही है? ना तुम्हारे मायके से कोई आए हैं? कहाँ जा रही है तू? माँ जी मेरी माँ का फोन आया था, वो बुला रही है मुझे। ऐसे कैसे बहू? हर बार तो तुम्हारा भाई आता था ना तुम्हें ले जाने के लिए। वो क्या है ना माँ जी कि भैया ऑफिस के टूर से बाहर चले गए हैं, इसलिए भैया ने बोला कि मैं खुद से चली जाऊँ वहाँ। और वैसे भी माँ जी, मेरी माँ का अक्सर आजकल बहुत तबीयत खराब रहती है, तो माँ जिद कर रही थी मेरे से मिलने के लिए, इसलिए मैं जाने के लिए सोच रही थी माँ जी। ओह ठीक है। माँ, अरे कुहू आ गई। क्या हुआ माँ? नमस्ते माँ। हाँ हाँ खुश रहो। भैया कहाँ है माँ? अपने कमरे में। माँ कहाँ गई माँ? माँ हाँ बेटा। नमस्ते भैया। ये क्या माँ, भैया ने पहली बार मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया माँ। समझ में आया तुम्हें? ऐसे तो मैं नहीं होने दूंगी माँ, मैं अभी भैया से हाथ जोड़ करके माफी मांग लूंगी। भैया मुझे समझ में आ गया कि मैंने गलती की है, मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मेरा मायका मत छुड़वाइए भैया, मैं अपने ससुराल वालों का क्या मुंह दिखाऊंगी? इतना जल्दी मेरा मायका छूट गया, वो भी मेरी गलती की वजह से। भैया मैं इतनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझसे गलती हो गई है। मैं आपकी बहन हूँ ना, छोटी बहन हूँ ना भैया। आप मुझे जो चाहे सजा दे दीजिए, लेकिन मुझसे रिश्ता मत तोड़िए। भाभी प्लीज भाभी, आप तो समझाइए भैया को। भाभी मैं मानती हूँ कि अपने ही काम आते हैं, जिससे मैं आप लोगों की मेरी जरूरत थी मैं नहीं आई, लेकिन इंसान ठोकर खाकर ही समझता है ना। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है कि आप मुझे माफ नहीं करेंगी। एक बार प्लीज भाभी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए ना। सच में दीदी का गलती का पछतावा है। भाभी प्लीज भाभी। दीदी मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, नाराज तो आपके भैया है ना, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो सबसे ज्यादा परेशान आपके भैया ही हुए थे। अपना ऑफिस उन्हें छोड़ना पड़ा था, घर के सारे काम उन्हें ही करने पड़े थे, बच्चा उन्हें ही देखना पड़ा था। इसलिए अगर आपको आपके भैया माफ कर दिए तो समझ लीजिए कि मैंने भी आपको माफ कर दिया। भैया प्लीज माफ कर दीजिए ना। नहीं कुहू, तुम अपना ससुराल चली जाओ, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें अपने घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है भैया, आप माफ नहीं करेंगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? जा रही हूँ अपना ससुराल, जा रही हूँ माँ अपना ससुराल।
सुनिए ना, जो हुआ सो हुआ, लेकिन ऐसे बहन बेटियां घर आकर तुरंत चली जाए, ये सही बात नहीं है। रुक जाओ बहू, यह घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। तुम अपनी माँ के घर आई हो, जितने दिन के लिए आई हो उतने दिन रह कर जाओ, लेकिन हाँ, तुम अपना खुद का काम खुद ही कर लेना। मेरी पत्नी तुम्हारी कोई भी सेवा नहीं करेगी। देखा ना बेटा, तुम्हारी एक गलती की वजह से कितनी कड़वाहट भर गई। बेटियों को हमेशा मायके का सुख ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि मायके में पड़ने वाले दुख में लगातार खड़े भी होना चाहिए। माँ, तूने बिल्कुल सही बोला, लेकिन पता नहीं मैं ही नहीं समझ पाई थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गई माँ। आगे से वो गलती मैं कभी दोहराऊंगी नहीं। जो मेरे भैया मेरे ऊपर जान छिड़कते थे, आज मेरे भैया मेरे साथ कैसा रूखा व्यवहार कर रहे हैं माँ। मुझे यही सोच करके बहुत बुरा लग रहा है। और हाँ माँ, मैंने तो गलती की, इसके लिए कोई ये बड़ी सजा नहीं है मेरे लिए माँ। मैं तो भैया का गुनहगार हो गई ना। मैं कोशिश करूंगी कि भैया को पहले जैसा ही उनके मन में विश्वास दिला सकूं। और तू सही बोलती थी माँ कि भाभी भी तुम्हारे लिए उतना ही अहमियत है। आज वो अहमियत मुझे समझ में आ गई माँ, कि भाभी भी उतना ही मायने रखती है जितने कि भैया। दीदी बस कीजिए, आप लोग बैठिए, मैं अभी आई आप लोग के लिए चाय नाश्ता लेकर।